आज का जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिंपल हमें लग रहा है बट यहाँ पे दो चीज छुपा हुआ है। क्या कि सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि सस्टेनेबिलिटी होता क्या है, उसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और वो डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ जो डेवलपमेंट का बात हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब बात होता है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर में नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट में भी होता है, सोसाइटी के अंदर भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो अगर डेवलपमेंट के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा, अगर वो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज होगा हमारा, सोसाइटी के अंदर भी इश्यूज होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जितना डाइवर्सिटी लाओगे आंसर में उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में सबसे की पॉइंट क्या था कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का बात किया गया तो जो खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करके नहीं देखना है। ठीक है, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखना है, साथ में उसको इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट से भी देखना है, उसको सोशल डेवलपमेंट से भी देखना है। क्लियर? हाँ, Second क्लियर। question. The earth has enough resource to meet the person of need for all but not enough to satisfy the greed of even one person. ठीक है, तो मतलब एक टाइप से क्या ऐसे या कोड है। ठीक है, तो इस टाइप का ऐसे आता ही आता है, चार में से एक चूज करना पड़ेगा ऐसे ऐसे राइटिंग के अंदर। तो यहाँ पे मेनली वही था कि किसी थ्रू स्टोरी के थ्रू आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा या फिर कुछ पॉइंट थ्रू डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको कल डिटेल में देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसको कल एज अ ऐसे क्वेश्चन के तौर पे हम लोग कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है। अरे यार, थोड़ा-सा क्रॉप करने का मेहनत कर लिया करो यार। व्हाई द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि मोबाइल में तो आप कर रहे हो तो आप ज़ूम कर लेते हो, बट यहाँ पे ज़ूम का ऑप्शन नहीं हो पाता है ना। व्हाई द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट, द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम नहीं होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है, टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ टाइम generation change, and with this change society wants more and more benefits from ये नहीं, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ये मतलब नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो एवरेज भी नहीं बोल सकते इसको। तो डेफिनेशन के अंदर सस्टेनेबिलिटी डिफाइन ही नहीं किया गया यहाँ पर। द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो दूसरा बात क्या हुआ ना, कभी भी फर्स्ट लाइन के अंदर कोई ये मतलब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है ना, द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी डायरेक्टली उस मतलब सेम चीज रिपीट करके आंसर स्टार्ट मत करो। ठीक है, बिकॉज उससे क्या होता है, एग्जामिनर के माइंड में ये जाता है इसके पास कंटेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का बात ही रिपीट कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर जो लाइन दिया गया है ना, उसका आप यूज करो, कंक्लूजन में यूज कर लो, मिडिल में यूज करो, लेकिन कभी भी स्टार्टिंग में यूज मत करो। ठीक है, क्योंकि उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन ये आता है कि इसके पास कंटेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के बातों को यहाँ पे लिख रहा है। ठीक, तो कभी डायरेक्टली उस पे मत आओ। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी डन बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर wages uses it, if resource will not be sustained, then our natural resource will stagnate often sometime। नॉट सेटिस्फैक्ट्री नहीं बोल सकते हैं इसको, को क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि ना तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी डिफाइन किया गया है वो क्या होता है, और ना ही यहाँ पर मतलब क्यों, सिर्फ दो चीज़ पे रख के छोड़ दिया गया है। और अच्छा हो सकता था आंसर। Why is the use of sustainability important for development? Development means improvement in lifestyle from the existing कंडीशन होगा कि फेनोमेना होगा। तो मैंने कल भी बताया था ना कि फेनोमेना वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नेचुरल इवेंट्स के लिए। ठीक है, कि लाइक एग्जांपल हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्लड इज अ नेचुरल फेनोमेना इन द एरिया ऑफ लोइंग साइड। ठीक है, तो वो हो गया। लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, सुनामी के लिए वो यूज करते हैं। तो जहाँ पे नेचुरल चीज होता है उसको फेनोमेना बोलते हैं, और डेवलपमेंट नेचुरल नहीं होता, तो यहाँ पे फेनोमेना बिल्कुल फिट नहीं बैठता है यहाँ पे। डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी और स्टेट और कंट्री। और नहीं होगा, एंड यहाँ पे होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा या फिर स्टेट का या फिर कंट्री का, तीनों तो लिंकेज है ना एक दूसरे के साथ। तो पर्टिकुलर रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर डेवलपमेंट पर्पस, सभी टाइप का रिसोर्सेज यूज होता है, नॉट पर्टिकुलर टाइप का। विच आर सम टाइप, किसी ना किसी चीज से तो यूज होता ही है ना, हर टाइप का रिसोर्सेज। अगर मान लो वहाँ पर रिसोर्स वर्ड हुआ तो रिसोर्स वर्ड का मतलब ही क्या कि उसका किसी ना किसी चीज में यूटिलिटी होगा। तो हर टाइप का रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट का काम आता ही है। विच आर सम टाइप रिन्यूएबल, सम टाइम ये, यहाँ पर भी डेफिनेशन मिसिंग है।
भाई 200 वर्ड्स है ना, 200 वर्ड्स में आप डायरेक्टली क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे। सिंपल सा बात है, तो सफिशिएंट पॉइंट नहीं होता है हमारे पास, तो इसीलिए आपको थोड़ा बीटिंग द बुश करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ देना पड़ेगा, टॉप पॉइंट खोज के कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया, उसके आसपास कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जिससे कि उस फ्लो में आ पाओ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोड्यूस पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, ह्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ, सेकंड वाला पार्ट सही है कि मतलब क्यों होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो लेकिन इसको और इलेबोरेट किया जा सकता था। यहाँ से यहाँ तक तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे मतलब खाली बीटिंग द बुश हुआ है यहाँ पे बस, जिसको कहते हैं बोल बच्चन। तो और आंसर देखते हैं कुछ। Why the issue of sustainability? Development involves improving living in standard, increasing income, reducing poverty and illiteracy. The conventional method of development are largely dependent on non-renewable energy sources. This resulted into the exploitation of environment, and there arises the need of sustainability in development. uh, Dependent on renewable resources इतना यहाँ पर इनइक्वलिटी ऐड हो सकता था, क्योंकि क्या हुआ ना यहाँ पर, तुमने यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है? तो जो सोसाइटी के अंदर जो हमारा डेवलपमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी हमें क्यों चाहिए? बिकॉज़ सोसाइटी के अंदर जो इतना सा इनइक्वालिटी आ गया है, ठीक है? अगर उस डेवलपमेंट के अंदर सभी वर्गों को एग्ज़ाम्पल सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो डेवलपमेंट में उसका पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उनके अंदर डिससैटिस्फैक्शन होगा, फिर उनके अंदर मतलब वो फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है? तो सोसाइटी के अंदर पीस रहने के लिए भी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि डेवलपमेंट के अंदर हमारा सस्टेनेबिलिटी रहे। क्लियर है? जिससे कि सभी लोग को अपना-अपना हक मिल पाए एक तरह से, ठीक? एक चीज़ और ऐड होता तो ये अच्छा हो जाता और ज़्यादा। सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, all those development in technology and infrastructure made by use of non-renewable sources such as coal, इतना these energy resources this and also have will not या will would रिप्लेस होता है ना यहाँ पे, will not, ये तो रिप्लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना ये चीज़ तो। ये गलत नहीं लग रहा तुम्हें? हेलो? हेलो? It is about non-renewable energy sources, so it will not replenish, है ना? Since the beginning of industrial revolution, all those development in technology and infrastructure made by use of non-renewable energy, such as coal, these energy source will not replace, हाँ सही 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 सही, and also have, यहाँ पे will नहीं होता है, यहाँ would होता है, ठीक है ना? पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए हम लोग would दिखाते हैं, ठीक है? Also have effect on environment is cause pollution. The global warming and climate change, what we are witnessing today is is a result of such unstable development. Is the यहाँ पे word fit होता? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट एट, ये चीज़ पहले आना चाहिए था थोड़ा सा, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर टू मीट द नीड टू प्रमोट द यूज ऑफ, सही है। देखो यहाँ पे सब कुछ तुमने लिखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन का जो मेन थीम है ना, कि क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? वो कहीं न कहीं मतलब उस पे और टिल्टेड होना चाहिए था आंसर, क्योंकि वो मेन थीम है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिसिंग है। अगर वैसा मिसिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि वो क्यों ज़रूरी है, अगर वैसा ना हो तो सिचुएशन कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का थीम क्या है कि क्यों सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है? तुमने यहाँ पे डिफाइन ये किया सही है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा और टिल्टेड होना चाहिए था आंसर, क्योंकि मेन थीम उसका कुछ और है, ठीक है? मेन थीम ये नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को का मतलब वो क्या होता है, हमें कैसे इंश्योर करना है। थीम ये रहा कि मतलब क्यों ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट, अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? तो हमारा जो नेगेटिव साइड होता है ना, कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा हमारा, ठीक है? मतलब अनसस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होगा उसके कारण मेरा क्या-क्या नुकसान होगा, वो भी आंसर के लिए अंदर आना चाहिए। बिकॉज़ जब तक आप नुकसान नहीं बताओगे, तब तक आप बता के रख सकते हो कि हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये फ़ायदा होगा। क्लियर है? तो किस अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर फ़ायदा आपको बताना है, क्यों ज़रूरी है ये, अगर उसका इम्पोर्टेंस बताना है, क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि अगर ये चीज़ नहीं होगा या इसके एब्सेंस में क्या हो सकता है मेरा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, ओके। और कोई आंसर नहीं है, मेरा ही बचा है बस, हाँ। तो सबसे पहले जो मैंने बताया डेफिनिशन,
Sustainable development means meeting the requirement of the present generation without affecting the need of the future generation. Since the starting of the Industrial Revolution, the world experienced growth in every sector, tremendous growth in science and technology, socio-economic growth of people, etc. The development of science and technology improved the effectiveness of the manufacturing process and also made it possible to overcome natural barrier. तो अब क्या हुआ कि ह्यूमन जो पहले था क्या था स्टार्टिंग में नेचर के अकॉर्डिंग वो रहता था ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ उसने नेचर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. So despite the overall economic development of the world economy, we are facing the world के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि we are facing the challenges of economic sustainability as well as environmental sustainability. अब क्यों जरूरी है अब देखते हैं यहाँ पे. Most of our energy comes from fossil fuels like coal and crude oil. As they are non-renewable in nature, with the time we would face a decline of supply and hike in price, which would hike the rate of electricity, transport, manufacturing, etc. तो मैंने क्या बताया सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है वो अगर उसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है तो उसके कारण क्या क्या नुकसान आपका हो सकता है ठीक. तो यहाँ पे मैंने वही बताया क्या क्योंकि हमारा अभी का जो यूज क्या है फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है ना. अब क्या होगा विद द टाइम क्या होगा कि हमारा सप्लाई डिक्लाइन करेगा नॉर्मल सा बात है. सप्लाई डिक्लाइन करेगा तो क्या होगा कि प्राइस राइज होगा उसका ठीक उसका प्राइस राइज होगा तो क्या होगा उसके कारण पेट्रोल मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग का सब कुछ का प्राइस बढ़ेगा इंक्रीज ठीक है. ठीक है तो मतलब क्या कि हमको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए देयरफॉर टू सस्टेन और मेंटेन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी have to adopt sustainable practices like reducing wastage of energy, developing more efficient technologies, adopting other sources of energy like solar energy, wind energy, hydropower, etc. ठीक है इसके अंदर मैंने क्या बता दिया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा ठीक है तो क्या क्या हम लोग को नुकसान होगा या फिर क्या क्या खतरा हो सकता है हमारे पास ठीक है. और साथ में मैंने ये बता दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर किया जा सके इन सब चीज के लिए. ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों एक ही पैराग्राफ में आ गया ठीक है. इज इट क्लियर मतलब ठीक लग रहा है तो ये हाँ क्लियर है. ठीक है. सेकंड क्या है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन क्लाइमेट चेंज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. तो मैंने बता दिया क्या कि हमारा जो अभी का डेवलपमेंट है वो अनसस्टेनेबल है उसके कारण प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस जा रहा है ठीक इसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है ठीक है. अगर अब अब क्वेश्चन का मेन थीम क्या इफ द प्रेजेंट लेवल ऑफ इमिशन इज नॉट कंट्रोल्ड then soon climate change would result in large scale disasters and destructions affecting million of people. तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा प्रेजेंट लेवल में जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है हम लोग उसको ठीक करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा बढ़ेगा इसके कारण लार्ज लेवल पे डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन और इसके कारण मतलब मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट करेंगे. लास्ट विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी आल्सो इंक्रीज्ड. ठीक है जैसे डेवलपमेंट हमारा बड़ा सोसाइटी के अंदर हमारे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी भी ज्यादा बढ़ा है ठीक है which means the fruits of development not reached to all. This could create serious dissatisfaction among the poor and marginalized section of the society. And this could further result in social conflict, class war, political instability, riots, civil war like वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया नॉर्थ अफ्रीका वेनेजुला. तो इन सारी कंट्री में से इशू हो रहा है इकोनॉमिक क्योंकि वहां पे सस्टेनेबल मॉडल नहीं था. ये हो गया तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज बताया किस किस एंगल से बताया क्वेश्चन को कि क्यों जरूरी है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के अंदर. इकोनॉमिक एंगल मैंने यहाँ कवर कर लिया इन्वायरमेंटल एंगल कवर किया और यहाँ पे सोशल एंगल भी कवर किया ठीक है. So sustainability is important for development as unsustainable development with its short-term development targets would create socio-economic problems in long run and also create environmental destruction, climate change, social dissatisfaction among people, which could result इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो लास्ट में समराइज करके वही लिखा है मैंने क्या कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर हमारा डेवलपमेंट जो अनसस्टेनेबल रहेगा जिसके कारण प्रॉब्लम क्या क्या होगा हमारा कि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज फेस करना पड़ेगा सोशल डिससेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ेगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ेगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस करना पड़ेगा ठीक है. तो इसलिए अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको छोड़ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट करना है. लास्ट में वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुड इंश्योर continuity of development process by minimizing socio-economic inequalities and also ensure natural balance by protecting the environment and improving the standard of living of people. क्लियर है तो जी आंसर के अंदर क्या होता है डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा ठीक है. तो हाँ